हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। तो पिछली बार शिवम के साथ हमने बात करी थी और उनकी कंपनी स्पेसो नोवा के बारे में काफी कुछ जाना था। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है और इसके क्या क्या फ्यूचर में और ज्यादा फायदे हो सकते हैं, इंडिया में किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो रही है चीज और किस तरीके से लोग इसे एज अ करियर परस्यू कर रहे हैं। ओके, सो जैसा कि आपने पूछा कि स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, तो जस्ट लाइक हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, कैसे एक एंटरप्रेन्योर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टारगेट करता है, उसमें इनोवेशन लाता है। अब यही चीज़ अगर हम साइंस के फील्ड में करें, स्पेस के डोमेन में करें, तो उसे आप एक टाइम में स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हो या एस्ट्रोप्रेन्योर्स कह सकते हैं। अभी इसमें अगर एक और चीज़ जो जानने वाली बात यह है कि स्पेस में एक टर्म होता है न्यू स्पेस करके, जिसमें एंड बिग स्पेस ऑल्सो, जिसमें पीपल वर्क ऑन एक्चुअली कमर्शियल लॉन्च व्हीकल एंड वगैरह। तो किसी भी जो स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड है उसको आप बस 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला, जो कमर्शियल लॉन्च व्हीकल्स बनाती हैं, दूसरा जो सैटेलाइट्स बना रही हैं, तीसरा जो स्पेस एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं। तो दीज आर द 3 मेजर कैटेगरीज जिसमें आप स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप को डिवाइड कर सकते हैं। एंड एक लाइन में दिस इज व्हाट स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट। So this is what space entrepreneurship is. अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि इसके फायदे क्या क्या हैं। अब तुम कैसे कह सकते हो कि लोग अपने कन्वेंशनल करियर को छोड़कर लाइक बीएससी एमएससी करने के बाद नेट जेआरएफ वगैरह चीजें, उन सबको एक कन्वेंशनल करियर जो है उन सबको छोड़कर कोई स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों आए, क्यों इस चीज में, मतलब इंटरेस्ट तो होता है लोगों का स्पेस में, स्पेस साइंस के बारे में काफी होता है, बट एज अ करियर हम इसे इंडिया में देखते नहीं है। तो कन्वेंशनल करियर के बाद ये जो स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप है वो कैसे करियर ऑप्शंस को बदल रही है? तो ये चीज जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के फायदे क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पूछा कि क्यों कोई इसमें है। ठीक है, तो चाहे वो इंडिया हो या फॉरेन हो, कोई भी बंदा स्पेस एक्सप्लोरेशन में इसलिए आना चाहेगा। पहला तो इनोवेशन, ठीक है, दूसरा न्यू मीन्स टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंज, ठीक है, एंड तीसरा कल्चर। ठीक है, तो अब इन 3 चीज क्या है मैं उनको एक एक करके समझाता हूँ। तो होता क्या है, अब लोग सोच रहे होंगे आप जब भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के जो मिशन के लिए चीजें बनाते हो वो चीज महंगे हैं, उसका कोई यूज है कि नहीं पता नहीं। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक स्पेस मिशन के लिए जो साइंटिस्ट लोग टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, उससे हम लोग कुछ चीजें सीख के डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने अपने सैटेलाइट्स को इन सबको सोलार रेडिएशन से बचाने के लिए जो हमने एक कवरिंग बनाई है, उसको और भी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है, किसी चीज़ को आइसोलेट करने के लिए, गर्म रखने के लिए। ठीक है, प्लस देयर आर सैटेलाइट्स जो हमें एग्रीकल्चर के चीज़ों को मॉनिटर करने में यूज़ करती हैं। सैटेलाइट जो फोटोज लेती हैं, ठीक है, लाइक बहुत लोगों ने अभी एक IRS का कोर्स भी अटेंड किया होगा, ठीक है, सैटेलाइट्स के ऊपर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें स्पेस टेक्नोलॉजी से डेली लाइफ में हेल्प मिलती है। पहला तो ये चीज़ हो गया। दूसरा ये हो गया कि स्पेस मिशंस ऐसे होते हैं बहुत सारे बड़े बड़े जो डिफिकल्ट होते हैं, तो इसलिए बहुत कंट्रीज को कोलैबोरेट करना पड़ता है। ठीक है, बहुत कंट्रीज को साथ में आना पड़ता है। बेस्ट एग्जांपल इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब वो किसी एक कंट्री ने नहीं बनाया है, सब बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है एंड दे ऑल हैव देयर फ्लैग्स ऑन ISS। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे के कल्चर जानते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, वो चीज़ बढ़ती है, कोलैबोरेटिव नेचर, एंड इट हेल्प्स अस इन गिविंग अस वेज टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस। ठीक है, बहुत सारे स्पेस टेक्नोलॉजी की ऐसी चीज़ें हैं जो कि बायोलॉजिकल फील्ड्स में, ठीक है, लाइक जो बायो के फील्ड्स हैं, बायोटेक के फील्ड्स हैं, उसमें भी हमें हेल्प करती है। तो ये सारे हो गए बेसिक बेनिफिट्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। एंड दूसरा ये चीज़ है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, फॉर एग्जांपल आपने स्पेसएक्स का सुना होगा कि कैसे उन्होंने प्लान किया है कि हम कुछ एक ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाएंगे कि आप विद इन 30 मिनट्स एक अर्थ के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक पहुंच पाओ। अब अगर ये हो गया तो सोचो जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो फंक्शनैलिटीज़ हैं जिसमें बहुत टाइम लगता है, वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी कितनी ज़्यादा बढ़ेगी जो उन्होंने स्टारलिंक मिशन एंड ये सब जो सोच रखे हैं। तो ये सारे बेसिक फायदे हैं कि कोई क्यों स्पेस में आए एंड उसको एक्सप्लोर करें। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जैसे काफ़ी सारी कंपनी जो है जब स्टार्टिंग फेज में होती हैं तो काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करती हैं, तो अभी तुम अपने स्टार्टिंग फेज में हो,
तो अभी किस तरीके के चैलेंजेस तुम लोग फेस कर रहे हो एज अ स्पेस एंटरप्रेन्योर? तुम लोगों को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ रही हैं? ओके, तो जो मेजर मेजर चैलेंज जो कोई भी स्टार्टअप फेस करता है, चाहे स्पेस की फील्ड का हो या कोई भी, दैट इज अबाउट मेंटरशिप। क्योंकि लोग को पता नहीं होता व्हाट टू एक्सपेक्ट, ठीक है। बहुत लोग होते हैं अर्ली फील्ड में, अगर आपका आइडिया अच्छा है, ठीक है, तो दे विल ट्राई टू यूज यू इन सम ऑफ द अदर मैनर, ठीक है। आपको लीगल चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, आपको ये भी नहीं पता होता कि हम अपने कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर करें या एलएलपी करें या ओपीसी करें या क्या करें, एंड ये सब होता भी क्या है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, सबसे पहले आप एक मेंटर खोज लो, ठीक है, जिसको आप पर्सनली जानते हो, ठीक है। जस्ट उसके पोजीशन पे नहीं, वो आपके स्कूल का टीचर भी हो सकता है, बट अगर उसको नॉलेज है एंड आप उससे पर्सनली कनेक्टेड हो, फाइंड दैट मेंटर एंड उस मेंटर को इन्वॉल्व करो सो दैट वो आपको गाइड कर सके। एंड ऐसे जो बहुत छोटे छोटे ट्रैप्स होते हैं जो हमें स्टार्टिंग में नहीं पता होता, उन चीज़ से, उन लीगल इश्यूज से आप बच पाएँ, ठीक है। ये मेंटरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर थर्ड पॉइंट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट ये हो गया कि मान लो अगर आप कोई ऐसी कंपनी हो जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बिल्ड कर रही है, तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। या फिर कम से कम एक स्टार्टिंग के लिए अगर कोई मिडिल क्लास का बंदा एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, तो उसके पेरेंट्स को उसको वो 10,000 भी ना दें, ठीक है, भले ही 10,000 रुपये हो, बट बिजनेस के फील्ड में 10,000 कम है, बट वो 10,000 भी पेरेंट्स नहीं देंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा जो इन्वेस्टमेंट होता है, तो या फिर आप पहले से सेव करके रखें, या फिर आप जो बंदे लोग मिल के शुरू कर रहे हैं उसमें कंट्रीब्यूट करें, या फिर आप अपने मेंटर से ही बोले कि आप इतना इन्वेस्ट कर दो, हम आपको इतने महीने तक इसका रिटर्न के साथ वापस कर देंगे आपको सब कुछ, ठीक है। ये हो गया अबाउट इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स फॉर एनी पर्सन हु स्टार्टिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड और लोअर देन दैट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, तो करेंटली मैं लॉकडाउन से एक चीज़ सीखा हूँ, ठीक है, कि आपको इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप स्टार्टिंग में अपना ब्रांड डेवलपमेंट पे काम करो, ठीक है, अपने एथिकल वैल्यूज, फंक्शनैलिटीज ये सब सेट करो, एंड ये सब सेट करते करते ही आपके पास आपकी रेवेन्यू जनरेशन इतनी बढ़ जाएगी कि आगे चल के आप इंफ्रास्ट्रक्चर खुद सेटअप कर सकते हो, या फिर आपको उतने बड़े इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, वो आप पे इंटरेस्टेड हो जाएंगे कि आप वो चीज़ कर पाओ। तो दीज आर द बेसिक 3 challenges व्हिच एनी स्टार्टअप फेसेस, एंड उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैंने बहुत सिंपल वे से बता दिया। बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम्हारे अलावा और कौन कौन इंडिया में है जो स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप के काम में है अभी? तो स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप के काम में करेंटली लाइक देयर आर मेनी कंपनीज, ठीक है, मोर देन 16 कंपनीज हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड्स में। कुछ स्पेस एजुकेशन में है, कुछ लॉन्च व्हीकल बनाने में है, कुछ हैं जो मतलब सैटेलाइट्स बना रही हैं। तो जैसे मैं सबका एक एक एग्जांपल दूँ, तो लॉन्च व्हीकल में जो आपने बहुत फेमसली अभी सुना होगा, स्काईरूट या बेलाट्रिक्स, ये सब आ गए, ठीक है। आपके क्या कहते हैं सैटेलाइट वाले, इन सब में आपको एक satsearch.co करके है। देन क्या कहते हैं स्पेस किड्स इंडिया भी है जो थोड़ा बहुत सैटेलाइट्स पे काम कर रही है, ठीक है, लाइक क्यूबसैट बच्चों को पढ़ाने के। एंड स्पेस एजुकेशन में आपको स्पेसोनोवा मिल जाएगी। देन देयर आर अदर कंपनीज जो बहुत समय से हैं, लाइक स्पेस इंडिया एंड वगैरह, ठीक है। तो ऐसे और भी कंपनीज हैं जो मतलब इन सारे डोमेन में अलग अलग वे में काम कर रही हैं, आइदर विद द गवर्नमेंट और विदाउट द गवर्नमेंट। ओके। अच्छा शिवम, अभी गवर्नमेंट ने एक चीज नई निकाली है, इन स्पेस करके। इन स्पेस में लाइक प्राइवेटाइजेशन हो सकता है स्पेस रिसर्च का भी। तो इन स्पेस के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि इन स्पेस क्या है और उससे आपकी कंपनी को क्या फायदा हो सकता है? तो इन स्पेस एक बहुत अच्छी चीज़ है जो अभी हमारे गवर्नमेंट ने लेकर आया है, इनिशिएट किया है। तो अभी वैसे इन स्पेस की सारी पॉलिसीज बनी नहीं है, बन रही हैं, अभी कमेटी सेटअप हो रही है, चीज़ें धीरे धीरे आ रहे हैं, लोग रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने ड्राफ्ट प्रिपेयर करके उसके सजेशंस एंड पॉलिसीज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैं जो गवर्नमेंट की, उसको लेटर लिख रहे हैं, भेज रहे हैं कि आप ये चीज़ें इंक्लूड करो, ये चीज़ें। तो अभी पॉलिसी सेटअप हो रही हैं, बट आपको ये बता सकता हूँ कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, कि इन स्पेस आने के बाद फ़ायदा क्या होगा। तो पहले देखो, पहले क्या था, मान लो आप एक रॉकेट अगर बनाना चाहते हो, ठीक है, तो वो रॉकेट बनाने के लिए मान लो उसमें इग्निशन सिस्टम आपने बनाया, प्रोपल्शन है पूरा, वो आपने लॉन्च किया। अब कोई बंदा, यू नेवर नो कि वो उस चीज़ को किस वे में ले, कोई उसको मिसाइल मान सकता है। मान लो आपने डिफेंस वाले एरिया के सामने ये चीज़ लॉन्च किया, तो डिफेंस वाले उसको मिसाइल मान लेंगे, ठीक है। कहीं एयरपोर्ट के सामने किया तो वो भी डेंजरस है, ठीक है। तो बहुत सारे, कोई भी
जितने भी अभी तक रॉकेट लॉन्चेस हो रहे थे इंडिया में, मॉडल रॉकेट्स, ये सारे अनरेगुलेटेड हैं। तो इनस्पेस के आने के बाद फायदा ये होगा कि एक प्रॉपर पॉलिसी बनेगी, ये सारी चीजें रेगुलेट होना शुरू होंगे एंड लोग सेफली विद परमिशन ये सारी चीजें कर पाएंगे। ठीक है, उनको डर नहीं रहेगा कि भाई कहीं मेरे एक छोटे से रॉकेट को, ठीक है, कहीं मिसाइल या बॉम्ब ना समझ लें। ठीक है, तो ये एक फायदा हो सकता है। पीपल विल पार्टिसिपेट मोर इन रॉकेटरी एंड अदर स्टफ। ठीक है, जैसे पहले ड्रोन के पॉलिसीज नहीं थे, बट अब ड्रोन का पॉलिसी बना तो लोग खुद ड्रोन बना पा रहे हैं। ठीक है, सेम वे कंपनीज को ये फायदा होगा कि जो कंपनीज लॉन्च व्हीकल बनाना चाहती हैं तो ऑफकोर्स उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, वो खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके परमिशन लाइक बहुत दिक्कत है। तो अब इनस्पेस आने के बाद होगा क्या कि इसरो उनको जगह प्रोवाइड करेगी, वो उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने का मौका देगी, तो बहुत सारा एंड मेंटरशिप प्रोवाइड करेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसरो के पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब वो एक्सपीरियंस मान लो वो प्राइवेट कंपनी को देती हैं तो बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, फिर बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस क्या इसरो प्राइवेट हो रही है, तो मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा, इसरो प्राइवेट नहीं हो रही है, इसरो गवर्नमेंट ही है, वो प्राइवेट कंपनीज को हेल्प कर रही है सो दैट जो मान लो कल के छोटे छोटे क्यूब एंड कैनसैट लॉन्च करने हैं तो इसके लिए आप बड़े बड़े रॉकेट जीएसएलवी या पीएसएलवी तो यूज नहीं करोगे ना, उसके लिए मीडियम साइज लॉन्च व्हीकल चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें ये कंपनीज प्रोवाइड कर देंगी एंड इसरो और बड़े चीजों पर फोकस कर सकती है। ठीक है, तो ये सारा चीज है, इसरो प्राइवेट नहीं हो रही है, वो प्राइवेट कंपनीज को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, इस इनस्पेस के डिपार्टमेंट के थ्रू। तो दैट इज व्हाट इनस्पेस इज ऑल अबाउट इन ब्रीफ। कमिंग टू जैसे आपने कहा हमारे कंपनी को क्या फायदा होगा, तो क्योंकि हम एजुकेशन सेक्टर में हैं, ठीक है, तो हमारा ये फायदा होगा कि दो हम प्रोडक्ट बिल्ड करके एक लॉन्च व्हीकल बिल्ड करके हम कहीं मिशन नहीं भेज रहे हैं, बट वो चीज सिखाने के लिए हमें R&D करनी पड़ेगी, हमें खुद छोटे छोटे हाई पावर्ड रॉकेट्स या साउंडिंग रॉकेट्स बनाने होंगे, उनको टेस्ट करना होगा। तो ये सब करने में हमें परमिशन मिल सकता है, हमें सपोर्ट मिल सकता है, मेंटरशिप मिल सकता है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा ऑलरेडी एक इसरो के साइंटिस्ट हैं, मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि चीज़ें अभी ऑफिशियली होना बाकी हैं, बट एक इसरो के साइंटिस्ट हैं जो हमें मेंटरशिप के लिए खुद उन्होंने अप्रोच किया था एंड इज रेडी टू सपोर्ट अस। ठीक है, तो जब वो चीज़ ऑफिशियली हो जाएगा तब मैं बहुत जल्द उसको रिवील भी कर दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस चीज का फ्यूचर अब तुम्हें क्या दिखता है कि जो भी स्पेस एंटरप्रेन्योर्स हैं अब इंडिया में, जो नए नए स्पेस एंटरप्रेन्योर्स तुम्हारी तरह उभर कर आ रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या दिखता है आज से, लाइक तुम्हारा विजन लेके चलते 2025 तक? तो अगर मैं 2025 को इमेजिन करूँ ना तो मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, एक अच्छा एंड एक बुरा वे, सो दैट ऐसा ना लगे कि मैं बस खाली पुलाव दिखा रहा हूँ। तो अच्छे पहले अगर बात करें तो ये होगा कि हर एक बंदा, ठीक है, जस्ट इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर इन सब के अलावा स्पेस को भी देखेगा। ठीक है, एंड नो मैटर वो कौन से फील्ड के हों, हिस्ट्री के हों, बायोलॉजी के हों, कोई से भी हों, दे विल थिंक ऑफ कंट्रीब्यूटिंग इन स्पेस इन एनी वे पॉसिबल। ठीक है, चाहे थ्रू सिटीजन साइंस प्रोग्राम्स हो गए, चाहे वो एस्ट्रोबायोलॉजी के करियर परस्यू करें, या अगर हिस्ट्री वाले बंदे हैं तो फॉरेंसिक एस्ट्रोनॉमी को परस्यू करें। दिस इज व्हाट आई बिलीव, एंड आई बिलीव स्पेस एक ऐसा डोमेन है जहाँ पर वो सारे फील्ड एंड एक्सपर्टीज को एकोमोडेट करती है। तो मुझे लगता है कोई भी बंदा हो सकता है वो एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट हो, ठीक है, एंड वो फाइनेंस का जॉब कर रहा हो, बट एट द सेम टाइम उसके पास कुछ ना कुछ स्पेस में भी वो कुछ कंट्रीब्यूट करने का सोचेगा या उसके ओपिनियंस होंगे। जिस तरीके से हर एक बंदा गवर्नमेंट के बारे में बात करता था, अब वो स्पेस के बारे में भी बात करेगा, एंड इट विल बिकम नॉट जस्ट अ हॉबी फॉर फ्यू पीपल। ठीक है, जो हम लोग कहते हैं कि जिनका अरे ये तो रॉकेट साइंस है, बट इट विल बिकम नॉर्मलाइज। ठीक है, हर बंदा उसके बारे में बात करेगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव। कमिंग टू द डाउनफॉल पार्ट, जो मुझे लगता है कि हो सकता है, वो ये है कि मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया है, बहुत लोग होते हैं कंपनी जो कोलैबोरेटिव नेचर रखते हैं, हमारा भी कोलैबोरेटिव नेचर है। ठीक है, हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, अगर कोई बंदा है वो इस फील्ड में काम करना चाहता है, ठीक है, तो वो हमारे साथ जुड़े, हमारा प्लेटफॉर्म यूज करें एंड इसको और आगे बढ़ाएं। बट ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि मान लो हर बंदा अपना कंपनी ही खोलने का सोचने लगे, ठीक है, तो वो क्लस्टर हो जाए, देयर वुड बी अ फाइट बिटवीन ब्रांड्स। ठीक है, तो मान लो कोई बंदा एक कंपनी में काम कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लगा, तो वो फिर क्योंकि और भी कंपनी से दूसरी कंपनी में चला गया, ठीक है, तो और पर एक एस्पियोनेज हो सकता है कि इस कंपनी का एक बंदा इस कंपनी में काम कर रहा है, वहां से सीक्रेट शेयर कर रहा है। ठीक है, देयर वुड बी गेम थ्योरीज एंड वगैरह। तो ये एक डाउनफॉल भी हो सकता है अगर हर बंदा बस अपना ही खुद का स्टार्ट करने लगे, जस्ट बिकॉज कि उसको खुद का करना है एंड वो मिशन के बारे में नहीं सोच रहा। तो मेरा ये दरख्वास्त रहेगा कि अगर आप स्पेस में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, ठीक है, आप खुद का, अगर मान लो वो कोई नहीं कर रहा, तो आप खुद का शुरू करें,
कोई गलत नहीं, ठीक है। बट अगर आपको लगता है आप ये किसी के साथ कर सकते हो, ऑलरेडी जो बंदा इस चीज फील्ड में कर रहा है, तो प्लीज कोलैबोरेट करें, ठीक है। एंड अगर अलग भी कर रहे हो तो एक कोलैबोरेशन करें कि व्हेन दे कम अंडर वन रूफ, वन बिग ऑर्गेनाइजेशन, उस चीज का फायदा होगा। मैं मोनोपोली की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफकोर्स कंपनीज बहुत होनी चाहिए, बट कोलैबोरेशन, एक कोलैबोरेटिव नेचर रखना जरूरी है। हर किसी को मतलब ऐसा नहीं है कि बिस्तर से उठ के और बस कंपनी खोल दो और लाइक थोड़ा सिस्टमैटिकली चलना है हमने। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शिवम, बड़ा ही मजा आया तुमसे ये सारी बातें जानकर, और अब बस इस चीज को यहाँ पर रैप अप करते हुए हम बस आपको विश करेंगे कि आपकी कंपनी जो है बहुत ही तरक्की करे और बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी बनकर उभर कर आए इंडिया में। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू शिवम। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू बिजनेस एंजल फैमिली कि आपने मुझे मौका दिया लोगों से बात करने के लिए। एंड थैंक यू टू एवरीबडी, ऑल द ऑडियंस जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। एंड अगर आपको स्पेस के बारे में और जानना है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप रोज एंड दोनों वीडियोस देखें। एंड अगर आपको मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। बाय गाइस।